रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज गुफ्तगू करेंगे हम सब्र जो है वो कैसे हमारी कामयाबी की कुंजी है, और पेशेंस इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से हमें अम्बिया की, पुराने लोगों की मिसालें मिलती हैं, जो बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ किया सिर्फ सब्र के बलबूते पर। और सब्र ये नहीं है कि आदमी बैठा रहे और वेट करता रहे किसी ऐसे मूवमेंट का कि जो आएगा तो मेरा सारा काम बन जाएगा। सब्र जो है अपनी सारी जो असबाब हैं उनको इख्तियार करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद अल्लाह पर छोड़ देना कि मैं अपनी तरफ से 100% दे चुका हूँ। अब कामयाबी और नाकामी जो है वो अल्लाह की तरफ से है, मैं उसका इंतज़ार करूँगा अपने सारे मामलात करके। ये सब्र है। तो हम देखते हैं कि सब्र किस तरीके से हम अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि हमें कोई भी काम जब हम करें तो उसको रेगुलर करें, उसको छोड़े नहीं कि आज जो है मूड अच्छा है तो आज हम कुछ कर रहे हैं, तो कल थोड़ा मूड ख़राब हुआ या कोई परेशानी आ गई तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट हुए और जाते जाते किसी और रास्ते की तरफ चल पड़े। तो यूँ वो काम भी उधर के उधर ही रहा, और जो कोई नया काम हमने शुरू किया वो भी पता नहीं कहाँ से कहाँ हमें ले गया। तो सब्र के साथ, रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो भी हम काम करेंगे वो हमारा जो है कामयाबी की तरफ हमें ज़रूर लेकर जाएगा। दूसरी टिप जो है वो ये है, जो उनका कोई नया दरवाज़ा खुलता है तो वो कुछ हमें करने के लिए कहता है। यानी कोई हमने ज़िम्मेदारी मिली कि हमने जो है फ़लाँ दफ़्तर में जाना है और यहाँ फ़लाँ ऐसे इदारे में जाना है जहाँ हमारी कोई ज़िम्मेदारी है, हमें कोई काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें उठना पड़ेगा। यानी अपने कंफर्ट लेवल से निकल कर हमें उस चीज़ को करना पड़ेगा। उस चीज़ के जो सारे ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको कबूल करना पड़ेगा, अपने आराम का ख़्याल छोड़कर, अपने बिस्तरों का ख़्याल छोड़कर। तो ये जो कंफर्ट लेवल से निकलना है, ये भी जो है वो हमें सब्र ही की तरफ लेकर जाता है। और तीसरी जो है वो बात ये है कि जब भी हम कोई चीज़ करें तो अपना फ़ायदा जो है वो कम अज़ कम देखें, दूसरों का फ़ायदा इसमें ज़्यादा देखें। अपने फ़ायदे के लिए अगर थोड़ा बहुत हमें स्टेप बैक होता है तो भी ज़रूरी है, लेकिन अक्ल और दानिशमंद आदमी वो होता है जो अपना फ़ायदा अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, ये नहीं है कि अपना पूरा ही फ़ायदा छोड़ दे, अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए जो है वो अपनी सारी पर्सनैलिटी को ख़राब कर ले। यानी किसी टेबल टॉक पे हम बैठे हैं तो कहीं ऐसी जाहिराना गुफ्तगू है तो आप पे वो पॉइंट पर पॉइंट मारे जा रहा है और आप जो हैं बिल्कुल डाउन हैं, ठीक है, और अपने अंदर कुढ़ रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, और यकदम फिर आप फट जाते हैं। तो ऐसा होता है कि फिर आपकी सारी पर्सनैलिटी है वो ख़त्म, पिछली जो आपने 6 माह 7 लगा कर बनाई थी, तो फिर दोबारा से वो चैनल पर चल पड़ता है। तो इसी हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, इनकी ज़िंदगी से हमें यकीनन मिसाल लेनी चाहिए। वो ये है कि अल्लाह ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई कुरान मजीद में कि जब इस तरह के लोग जो हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को, जो आपके पेशेंस को मस्ख़ करने की कोशिश करें, तो उनसे सिर्फ़ कालू सलामा सलाम कहकर अपना रास्ता लें, अपनी कम्युनिटी ऐसी बनाएँ, अपने दोस्त ऐसे बनाएँ जो पढ़े लिखे हों, अच्छे हों। उन कम्युनिटी से दूर हो जाएँ जो कि जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं, किसी का तमस्खुर करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है हद से ज़्यादा मज़ाक। उस कम्युनिटी से दूर हो जाएँ। अच्छा जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संजीदा लोग हैं, उनको आप अडॉप्ट करें, उनकी मिसालें देखें, उनका रहन-सहन देखें, तो फिर ही जो है वो आप पेशेंस के करीब होते चले जाएँगे। यकीनन ये एक मुश्किल मरहला है पेशेंस। अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हम पढ़ें तो कितनी ज़बरदस्त जद्दोजहद थी उनकी, सारे ही अम्बिया अलैहिस्सलाम की। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर पीछे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर आगे जिस तरह अम्बिया आते गए, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी हम पढ़ें तो उनकी ज़िंदगी सरापा पेशेंस का, सब्र का, तहम्मुल का, बर्दाश्त का नमूना थी कि कुरैश मक्का ने, मक्का के काफिरों ने कैसे कैसे
جو ہیں اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچائیں، اور قتل کرنے کا منصوبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بنایا، لیکن اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو انہوں نے شہید کر دیا، ان کے قاتلوں کو بھی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ تو معاف کرنا جو ہے کسی کو، یہ بھی پیشنس میں بہت ضروری ہے۔ ہمیں تحمل جو ہے، برداشت، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے کسی معاشرے میں چلانے کے لیے، کیونکہ چمن کی آبیاری جو ہے یہ کار دشوار ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اس میں فصل جو ہے اپنے لہو کے خون سے جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ جیسے فیض نے کہا کہ کھیتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلے رت کی فکر کرو، پھر اگلے رت کی فکر کرو، پھر ایک بار جب اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر بایا، بالآخر تو یہی کچھ کرنا ہے، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین کرنا ہے۔ اپنی نئی نسلوں کو بھی، جو آنے والے ینگ بچے ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں ان کے دلوں میں ڈالنی ہے، ان کے کانوں تک پہنچانی ہے یہ آواز کہ زندگی جو ہے وہ صبر کا سبق دیتی ہے، صبر ہی سے زندگی ڈرائیو ہوتی ہے، صبر ہی سے کانفیڈنس آتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے جو معنی ہیں وہ زندگی کے تمام شعبوں میں آتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ تبلیغ میں، بلکہ ہر جو شعبہ ہے اس میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا جو ہے وہ ہمیں نمونہ بننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں کہی وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور مزید ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں ہم بھی، آپ بھی، تاکہ ہم ایک خوبصورت پیشنس، ایک خوبصورت صبر جو ہے وہ اپنے اندر بلڈ کر سکیں۔ اور ایک جملہ آتے جاتے جاتے کہ آپ جس بھی صورت کو دیکھیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت آپ اپنے صبر کو بنانے کی کوشش کریں۔ والسلام۔